दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राजस्थान में 1 जनवरी से 450 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 1 जनवरी 2024 से राज्य में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मात्र 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बीजेपी विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में यह बड़ा वादा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी से रसोई गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए में मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर एक्स पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि जो कहा सो किया। आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी से मात्र 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर को लेकर मीडिया और बीजेपी पर जमकर भड़के शशि थरूर। बोले लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा मीडिया। दरअसल 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है। मामले पर कांग्रेस सांसद और दिग्गज नेता शशि थरूर ने कहा कि मंदिर किसी सरकार का मामला नहीं है, बल्कि वो धर्म को एक व्यक्तिगत विशेषता के रूप में देखते हैं, न कि राजनीतिक दुरुपयोग के रूप में। उन्होंने कहा कि मंदिर सरकार के मामले नहीं होते, बल्कि बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, लोक कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले सरकार के मामले होते हैं। लेकिन मीडिया मंदिर के मुद्दे पर सवाल करके उन मुद्दों से ध्यान हटाने का काम करता है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने किया भारत न्याय यात्रा का ऐलान। 14 राज्यों से होकर गुजरेगी राहुल गांधी की यात्रा। दरअसल दक्षिण से उत्तर तक भारत को जोड़ने की यात्रा कर चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। करीब 6600 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई के बीच 14 राज्यों के 85 शहरों से होकर गुजरेंगे। अब कहने को तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी की ये यात्रा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए होगी, लेकिन असल सवाल तो यह है कि क्या राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए अपनी खुद की पार्टी कांग्रेस के साथ न्याय कर पाएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की सीटों में कम से कम इतना इजाफा कर पाएंगे कि लोकसभा में पार्टी के सांसदों की संख्या 3 अंकों तक पहुंच जाए। आपको बता दें कि यूं तो पहले कर्नाटक और फिर तेलंगाना में सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि इन राज्यों में मिली सफलता की सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही। हालांकि इसी यात्रा के बावजूद कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश क्यों हार गई, इसका जवाब कोई भी कांग्रेसी नहीं देना चाहता। असफलता से मुंह मोड़कर सफलता के 2 उदाहरण सामने रखा। अब कांग्रेस राहुल गांधी के लिए एक और 6600 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए पूरे तरीके से तैयार है, जिससे नाम न्याय यात्रा दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी की ये यात्रा मणिपुर से 14 जनवरी से शुरू होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस यात्रा में लगभग 6600 किलोमीटर चलेंगे और ये यात्रा 14 राज्यों के 85 शहरों से होकर गुजरेगी। आपको बता दें कि ये यात्रा मुंबई में जाकर खत्म होगी। अगली बड़ी खबर, मणिपुर से 14 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाएंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा को हरी झंडी। दरअसल राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इंफाल से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होते हुए 20 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचेगी। करीब 10 हफ्ते की इस यात्रा में राहुल गांधी को 6200 किलोमीटर का सफर तय करना है, जो पिछली यात्रा के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी है और वक्त उससे भी ज्यादा है। ऐसे में राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कितनी छाप छोड़ पाएंगे और कितने वोट जोड़ पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि वैसे बाकी इस यात्रा के दौरान सवाल इंडिया गठबंधन का भी होगा, क्योंकि राहुल गांधी की ये यात्रा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी गुजरने वाली है, जहां पर इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े दावेदार हैं। अब यह देखना होगा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को कांग्रेस पार्टी इस यात्रा में शामिल करती है अथवा नहीं। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी की यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इंफाल से शुरू होगी और 20 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जाकर खत्म होगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा देश के लोगों ने कांग्रेस का असली चेहरा देख लिया है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली भारत न्याय यात्रा को लेकर जमकर हमला किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने में कई साल तक असफल रही, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी रही। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो लोग 1984 सिख विरोधी दंगों के
पीड़ितों को न्याय नहीं दिला सके वो कैसे दूसरे को न्याय दिला सकते हैं। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हैं, जाति और क्षेत्र के आधार पर विभाजन पैदा करते हैं, वे कैसे न्याय देंगे। दरअसल साल 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुए विवाद के बाद से कुछ तत्वों के लिए बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग का इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के लोग कांग्रेस का असली चेहरा पहचान चुके हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के नेता सनातन धर्म के बारे में बुरा भला बोलते हैं, इनका चेहरा सबके सामने आ चुका है। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी की अगुवाई में 14 जनवरी से 20 मार्च तक मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा निकाली जाएगी। भारत न्याय यात्रा के दौरान लगभग 6200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने राहुल गांधी की यात्रा पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी कितनी भी यात्राएं कर लें, जनता न्याय नहीं देगी। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई में 14 जनवरी से 20 मार्च तक भारत न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया है। राहुल गांधी के न्याय यात्रा पर निकलने से पहले सत्ता पक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कितनी भी यात्राएं कर लें, जनता न्याय नहीं देगी, उनके साथ हमेशा अन्याय ही होगा। उन्होंने बीएसपी सांसद मल्लुक नागर के बयान पर भी टिप्पणी की। इटावा सांसद ने कहा कि इंडिया गठबंधन बहुत दूर तक नहीं चलेगा। मालूम रहे कि बीएसपी सांसद मल्लुक नागर ने कहा है कि मायावती के बिना इंडिया गठबंधन का वजूद नहीं है। मल्लुक नागर ने ऐलान किया है कि यदि इंडिया गठबंधन में मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाता है तो मायावती विपक्षी खेमे से जुड़ जाएंगी। इस बयान पर रामशंकर कठेरिया ने दावा किया कि बीजेपी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने जा रही है और मोदी जी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना दिवस पर आज नागपुर में निकालने जा रही विशाल रैली। लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकेगी कांग्रेस पार्टी। दरअसल कांग्रेस पार्टी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आज एक विशाल रैली के जरिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस पार्टी के 139वें स्थापना दिवस पर है तैयार हम रैली का आयोजन होगा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने रैली स्थल पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोगों के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। पार्टी के नेताओं के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली इस महीने में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन नागपुर में हो रहा है, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय और ऐतिहासिक स्थल दीक्षा भूमि स्थित है। दीक्षा भूमि में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नागपुर से पार्टी विधायक नितिन राउत ने कहा कि हैं तैयार हम थीम के साथ ये रैली पूरे देश में एक अच्छा संदेश देगी। कांग्रेस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए आज बड़ा बिगुल फूकने जा रही है। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राम मंदिर किसी के बाप का नहीं है, खुद को श्री राम से भी बड़ा मानती है बीजेपी। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का काम अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है और अब मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच महाराष्ट्र से संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि राम मंदिर राजनीति विषय नहीं है, ये हमारे अस्मिता और आस्था का विषय है। इस राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश का योगदान है। संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर का सपना सच करने के लिए हजारों कार सेवक शहीद हुए और हजारों कार सेवकों को फेंक दिया गया। हमने देखा है उनके शरीर लाल हो गए थे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका भारत 2014 के बाद बना है, उनको इतिहास नहीं मालूम है। अयोध्या की लड़ाई साल 2014 के पहले हुई है, वो लोग पूरे इतिहास के गवाह नहीं है। ये लोग ना देश के स्वतंत्रता संग्राम में रहे, ना किसी आंदोलन और संघर्ष में रहे, तो उन्हें राम मंदिर का संघर्ष क्या पता। उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी के बाप का नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को श्री राम से भी बड़ा मानती है। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने ईवीएम मशीन को लेकर भी बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ईवीएम मशीन है इसीलिए बीजेपी है। दरअसल संजय राउत ने राम मंदिर को लेकर कहा कि हम हिंदुत्व के भगोड़े नहीं हैं, आखिरी तक लड़ते रहे हैं, ये लोगों की आस्था का विषय है। राम सबसे बड़े हैं, राम से बड़ा कोई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास 2014 के बाद का है, इसीलिए वो अपने आप को प्रभु श्री राम से भी बड़ा मानते हैं। अगर हिंदुत्व की ये नई व्याख्यान उन्होंने बनाई होगी तो हमें मंजूर नहीं है। वहीं संजय राउत ने कहा कि
राम मंदिर किसी के बाप का नहीं है। इतना ही नहीं, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर की मालिक नहीं है, उल्टा अपशगुन है। उन्होंने कहा कि देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। संजय राउत ने कहा कि ईवीएम मशीन है, इसीलिए बीजेपी है, जनता बीजेपी के साथ नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि ईवीएम मशीन की वजह से बीजेपी आज सत्ता में है। अगली बड़ी खबर, किसी को राम मंदिर कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला तो किसी ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। कई दिग्गज नेताओं ने राम मंदिर कार्यक्रम में जाने से कर दिया साफ इनकार। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के दिग्गजों को निमंत्रण भेजा गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला तो किसी ने खुद ही निमंत्रण को ठुकरा दिया, जिसमें विपक्ष के गठबंधन इंडिया के भी कई नेता शामिल हैं। जिन नेताओं को भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर अभी तक हामी नहीं भरी है, तो वहीं मनमोहन सिंह स्वास्थ्य कारणों की वजह से शामिल नहीं हो पाएंगे। जिन नेताओं को निमंत्रण मिला और उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया उनमें सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआईएम नेता वृंदा करात शामिल हैं। सीपीएम ने सरकार पर धर्म को राजनीति के साथ मिलाने का आरोप लगाया है और इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तो वहीं कपिल सिब्बल ने भी इस कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया, जबकि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे विनय कटियार को निमंत्रण भेजा नहीं गया। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आमंत्रण सभी को भेज दिया गया है, लेकिन यहां पर भगवान राम ने जिसको बुलाया है वही शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे शरद पवार? खुद दिया बड़ा बयान, बोले हमें बहुत खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने मंदिर निर्माण पर बेहद खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा है, मुझे इस बात की खुशी है। महाराष्ट्र के अमरावती में शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर के संबंध में बतौर हमारा इतना ही कहना है कि सत्ताधारी दल के पास में कोई और मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वे राम मंदिर का मुद्दा आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार पर विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। शरद पवार ने कहा कि विरोधियों को दबाने के लिए सरकार ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। वहीं हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के लिए नतीजों को लेकर शरद पवार ने कहा कि 3 राज्यों का चुनावी नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। गौरतलब है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था, जबकि मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बरकरार रखने में कामयाब रही। आपको बता दें कि फिलहाल शरद पवार ने साफ कहा है कि अभी तक हमें निमंत्रण नहीं मिला है, तो उन्होंने बीजेपी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल बीजेपी के पास में अब कोई और मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा आगे बढ़ा रही है। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट ने किया जबरदस्त रोड शो, बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पार्लियामेंट से विपक्ष को पूरे तरीके से खत्म करना चाहती है बीजेपी। दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने श्री गंगानगर में जबरदस्त रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा नए साल में 14 जनवरी से निकाली जाएगी और ये यात्रा 6000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पूर्ववर्ती भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर इस यात्रा को जारी रखने का काम किया जाएगा। इस दौरान ये यात्रा प्रदेश के 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का ऐलान करते हुए सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से तमाम नौजवान, गरीब मजदूर और किसानों की मांगों को उठाएंगे, जिससे सरकार की जवाबदेही तो तय हो। सांसदों के निलंबन को लेकर बीजेपी केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए टोंक से कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने कहा कि इस सरकार ने संसद में 145 सांसदों को निलंबित कर दिया है। जिस बीजेपी
बीजेपी सांसद ने संसद में घुसपैठ करने वालों को पास देकर अंदर घुसाया, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस तरीके की कार्रवाई के जरिए पार्लियामेंट से विपक्ष को पूरे तरीके से खत्म करना चाहती है। सरकार का यह गलत कदम है और हम सब इसकी निंदा करते हैं। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार के इस रवैये के खिलाफ पूरे इंडिया गठबंधन ने एक होकर अपनी बात रखी है। संविधान के अंदर यह कहीं नहीं लिखा है कि विपक्ष को सरेआम नजरअंदाज करे और सांसदों का निलंबन जैसा एक्शन लें। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी पार्लियामेंट से विपक्ष को पूरे तरीके से खत्म करना चाहती है। अगली बड़ी खबर, आगरा में 28 दिसंबर को सभी स्कूलों की छुट्टी। गाजियाबाद में स्कूलों की टाइमिंग में किया गया बदलाव, सर्दी के चलते लिया गया बड़ा फैसला। दरअसल यूपी में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए गाजियाबाद और आगरा के बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारियों की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है। गाजियाबाद में जहां स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, तो वहीं आगरा के सभी स्कूलों में गुरुवार के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है। गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों के समय में परिवर्तन के आदेश को जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं क्लास के सभी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल संचालित होंगे। सभी बोर्ड के लिए स्कूलों के लिए ये आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा आगरा में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक संचालित सभी स्कूलों में 28 दिसंबर के लिए अवकाश घोषित किया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।